हेलो बच्चों। जैसा कि इसके पिछले वाला वीडियो में आपको मैंने पाटलिपुत्र वैभवम से संबंधित जो भी मतलब कि वाक्य लिखा हुआ था मैंने उसको बताया। कुछ शेष रह गया है ना, उसको मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणात् ईसु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम व प्राप्तये, है ना। कहता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में, ठीक है, पुराणों से या पुराणों में कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों से पाटलिपुत्रस्य नामांतर, यानी कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, नामांतर माने दूसरा नाम, पुष्पपूरम व कुसुमपूरम, कुसुमपूरम, पुष्पपूरम या कुसुमपूरम प्राप्त नहीं प्राप्त होता है ना। कुछ प्राचीन संस्कृत और पुराण से पता चलता है कि पाटलिपुत्र का जो दूसरा नाम था या तो पुष्पपुर था या तो कुसुमपुर था। ओके, प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि पूछेगा कि पटना का अन्य नाम क्या था, है ना। पटना का दूसरा नाम और या फिर पटना को किन किन नामों से जाना गया है ना। तो पटना को नाम से कौन सा नाम से जाना गया है? पुष्पपुर और कुसुमपुर। ओके, अनेन ज्ञायते, और भी ज्ञात होता है, यत् यानी कि नगर अस्य समीपे पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्म। और ज्ञात होता है कि, और भी ज्ञात होता है कि नगर के, है ना, अस्य माने होता है इस नगर के अर्थात पाटलिपुत्र नगर के समीप यानी समीप में पुष्पानाम यानी फूलों का, बहुलम यानी बड़े मतलब बड़े पैमाने पर, है ना, उत्पादनम भवति यानी उत्पादन होता था, बड़े पैमाने पर फूलों का उत्पादन होता था इस नगर के समीप यानी पास में, बगल में, है ना, होता था। ठीक है, असमन था यानी पता चल रहा है ना। पूछेगा कि पाटलिपुत्र नगर के समीप किसकी खेती हुआ करती थी या फिर किसका उत्पादन अधिक हुआ करता था, तो फूलों का। ठीक है, पाटलिपुत्रम इति शब्द अपि पाटल पुष्पानाम पुटलिका रचनाम आश्रित प्रचलित है। पाटलिपुत्र जो शब्द है, पाटलिपुत्र जो शब्द है ना, पाटल कह रहा है कि पाटलिपुत्र नामक जो शब्द है वो भी पाटल पुष्पानाम, पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना पर आश्रित था, यानी है, प्रचलित माने है ना। तो पाटलिपुत्र का जो पाटलिपुत्र नामक जो शब्द है वह भी पाटल अर्थात गुलाब के फूलों के, है ना, पुतलिका रचना पर आश्रित है, यानी पाटल से पाटलिपुत्र बना है। पाटल गुलाब के फूल जो जिसके आपने सुना कि इस नगर के किनारे पे फूलों की खेती होती थी, वो फूल गुलाब का ही था। ठीक है, और उसी गुलाब के फूल के नाम पर, जिसको संस्कृत में पाटल कहा गया है, उसी के नाम पर पाटलिपुत्र नाम रखा गया। ओके, जो किस रचना पर आश्रित है? पुतलिका रचना पर आश्रित है ना। शरत काले नगर अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति परिचलित। कहता है कि सर्दी के समय में, जब ठंडा का मौसम आता है, उस समय में नगर अस्मिन् नगर में, है ना, कौमुदी महोत्सव यानी कौमुदी से उत्सव होता है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली होता है, होली होता है, दुर्गा पूजा होता है, इसी तरह से वहाँ कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, महान बहुत बड़ा समारोह हुआ करता था। किसके समय में? गुप्त वंश शासन काल है, जब पाटलिपुत्र में गुप्त वंश का शासन काल था, यानी गुप्त वंश वहाँ राजा था, है ना, गुप्त वंश का शासन चल रहा था, है ना। तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, अति प्रचलित माने बहुत प्रचलित था। कौन सा महोत्सव?
कौमुदी महोत्सव। तो प्रश्न ये करेगा कि किसके शासनकाल में पटना में किसके समय में पटना में कौमुदी महोत्सव अधिक प्रचलित था? कौन सा वंश? गुप्त वंश। या फिर पूछेगा कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो क्या बोलना है? शरद ऋतु में मनाया जाता है। ओके, चलो ठीक है। तत्र सर्वे जना, वहां सभी लोग आनंद मग्न यानी कि खुशी पूर्वक अभुवन यानी होते थे या हुए, है ना। जब देखते जैसे अभी देखे दिवाली होता है या दुर्गा पूजा होता है तो लोग खुशी नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, है ना। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। संप्रति आज के जो दुर्गा पूजा का अवसर है, ठीक उसी के तरह ही समारोह दृश्यते मतलब दिखाई देता है। जिस तरह से आज हमारे पास दुर्गा पूजा का हमारे समय में जो दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक उसी तरह से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है ना। चलिए क्या बोलते हैं, इसके बाद एक और रह गया है ना। तो नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।